हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी हमारी और अभी डिटरमिनेंट के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा भी था। डिटरमिनेंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके सिंबल के बारे में भी हमने देखा था। तो चलिए उसी के बेस पे आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। इसमें आपको बेसिकली पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। आपको बोला गया इवेल्युएट दी डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को इवेल्युएट यानी फाइंड आउट करना है आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली ऐसे इवेल्युएट करने के लिए सिंबल दे दिया गया है और ये सिंबल हमने बताया था, ये सिंबल तो है आपका डिटरमिनेंट का और वैल्यू दी गई है 2, 4, -1 एंड 2। मैंने माना ये मैट्रिक्स ए है जिसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिंपली पता है क्या करना होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे -1 और 4 के क्रॉस प्रोडक्ट को। तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 4 आता है, उसमें से माइनस करेंगे बच्चों -1 और 4 के प्रोडक्ट को यानी -4 को। तो ये बनेगा 4, ब्रैकेट खुलेगी माइनस माइनस प्लस 4 यानी 8। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंपली 8। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फिर से इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है और क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो चलिए इसको भी डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर से मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ए है आपका और इसमें वैल्यू थी आपकी cos थीटा माइनस साइन थीटा और सेकंड रो है आपके पास साइन थीटा इंटू सेकंड एलिमेंट cos थीटा। तो मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो cos थीटा की cos थीटा से प्रोडक्ट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस करेंगे उसमें से साइन थीटा और माइनस साइन थीटा का प्रोडक्ट जो कि फिर से माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट हटाने पर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होती है आपके 1 के, ठीक है। तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। तो इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं डिटरमिनेंट से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। यानी सेकंड के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम। मैंने फिर से इसको मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मान लिया है। पहला एलिमेंट आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। सेकेंड रो में है बच्चों एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सिंपली पहले आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी रहेगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पहले x से उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैल्यू बनेगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब आप, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो आप सिंपली देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी जब खुलती तो होती है इसको a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो यानी यहाँ से रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर 1 ही रहने वाला है। अब ये सिंपली माइनस का साइन हटा दीजिए और ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से ब्रैकेट हटेगी तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर से प्लस एक्स माइनस से ये 1 इस 1 से नहीं कटेगा, सॉरी वही, ठीक है। ये मैं रफ कर लेता हूँ बच्चों, ये जल्दबाजी में हमने मिस्टेक कर दी, तो मैं इसको दोबारा से करा देता हूँ। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस एक्स माइनस एक्स से हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से आया एक्स क्यूब प्लस 1, सिंपली माइनस हटाओगे ब्रैकेट खुलेगी तो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये बना आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा गिवन डिटरमिनेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड।
इसमें मैट्रिक्स ए दे दी गई है, देखिए मैट्रिक्स का सिंबल है, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ब्रैकेट की तरह, और डिटरमिनेंट में आप देख पा रहे थे सीधी एक लाइन थी, तो उसमें कोई अंदर बेंडिंग वाली पोर्शन नहीं थी, इसलिए वो डिटरमिनेंट का साइन था और ये मैट्रिक्स का साइन है। तो इस मैट्रिक्स के लिए आपको बताना है कि मैट्रिक्स को 2 से गुना करने पर डिटरमिनेंट निकालो और चेक करो कि क्या वो बराबर होगा डिटरमिनेंट निकालने के बाद 4 से गुना करने पर। तो आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम, देखते हैं ऐसा जो बोला गया है क्या वो सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैट्रिक्स ए है आपके पास और एलिमेंट है उसमें 1 2 4 2। ठीक है बच्चों, आपको बोला गया है शो दैट 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इक्वल हो 4 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2a निकाल लेते हैं, 2a। ठीक है बच्चों, तो यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा बाद में अभी। तो मैट्रिक्स ए को 2 से गुना करेंगे, मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 4 2, सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4। हो गया बच्चों, यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेता हूँ अब, यानी जो मैट्रिक्स में 2a हमने निकाला है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है 2 और 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, उसमें से घटाएंगे 8 और 4 की क्रॉस प्रोडक्ट यानी 32 में से 8 माइनस करोगे तो बच्चों ये आएगा माइनस का 24। हो गया, अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है 4 की मल्टीप्लाई करनी है डिटरमिनेंट ए से। 4 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। डिटरमिनेंट ए मैं यहाँ पे वर्क कर लेता हूँ, ए डिटरमिनेंट मीन्स 1 4 2 2 इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे 1 और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 8 यानी -6। तो ये आएगा बच्चों -6, ये गुना करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो -24, यानी मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया है और यही आपको वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाई। ठीक है बच्चों, यही वेरीफाई करने के लिए बोला गया था। तो काफ़ी इजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं डिटरमिनेंट पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, थर्ड में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दे दी है 3 ऑर्डर की, और जैसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा था वैसे ही 4th क्वेश्चन में पूछा गया है मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 27 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो 3a का डिटरमिनेंट से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सिंपली सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में बच्चों मैट्रिक्स ए है आपके पास थर्ड ऑर्डर की, और इसमें आपके पास वैल्यू है 1 0 1, सेकेंड रो में एलिमेंट है 0 1 2 और थर्ड रो में है बच्चों 0 0 4। ठीक है, इसकी शो करना है, इसमें शो दैट 3a डिटरमिनेंट बराबर हो 27 डिटरमिनेंट a के। ठीक है बच्चों, तो पहले मैट्रिक्स ए को 3 से गुना कर लेते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 3 इंटू मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स 3 से गुना हो जाएंगे 0 1 2 और थर्ड रो है 0 0 4। तो ये मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों इसके 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 और ये 0 0 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, अब 3a का डिटरमिनेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला गया था, यहाँ पे देखिए ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 3a का डिटरमिनेंट निकालेंगे अब हम, तो मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है बच्चों, अब हम रो 1 को एक्सपेंड करके करेंगे। ठीक है, आप किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 1 रो 2 रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये हमने आपको पहले भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो पिछली वीडियो को एक बार डिटेल में देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग रो 1।
बाई एक्सपेंडिंग रो वन से एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चों, ये रो वन है आपकी। तो रो वन को एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं बच्चों हम, 3a का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो पहली रो का पहला एलिमेंट तो है 3 और ये मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है। ये सेम रो छोड़ दीजिए आप 303 वाली, और सेम कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो डिटरमिनेंट में आ जाएंगे, 3 6 0 12। ठीक है बच्चों, और ये मल्टीप्लाई होता था, जैसे 3 जो है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज़ आप सोचोगे कि सर ने तो सिंपल कर दिया डायरेक्ट, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 3 ये मल्टीप्लाई होता था -1 की पावर, जो एलिमेंट होता था। एलिमेंट कौन सा है 3, ये पहली रो का और पहले कॉलम का, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एडिशन, प्लस फिर सेकंड एलिमेंट 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता था -1 और पावर क्या रहेगी, जोन सा एलिमेंट है इसका, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स आएंगे डिटरमिनेंट के लिए, 0 की बात हो रही है तो मैं ये ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। 0 वाली कॉलम को और 0 वाली रो को छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट हो जाते हैं 0 6 0 12। ठीक है, फिर से प्लस करना रहता था, और अब एलिमेंट बचा आपका थर्ड 3, और ये मल्टीप्लाई होता -1 की पावर, जोन सा एलिमेंट है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, और गुना होता डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट कौन सा बच्चों, ये 3 है हमारे पास एलिमेंट, तो इसी का कॉलम और इसी की रो, बाकी जो एलिमेंट बच गई वो 0 3 0 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो रो वन को एक्सपेंडेशन किया है हमने, तो आपका 3 का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको, तो -1 की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस का बन जाएगा, गुना करेंगे 3 ही रहेगा। यहाँ से 12 की 3 से गुना करेंगे 36, -0 की 6 से गुना करेंगे 0। देखिए ये पूरी टर्म 0 से ही गुना हो रही है, तो पूरा रिजल्ट 0, फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। प्लस -1 की पावर ये 4 हो जाएगी, इवन नंबर है तो +1 बनेगा, +1 की 3 से गुना करने पर 3, 0 की 0 से गुना करी 0, -3 की 0 से गुना करी 0, यानी वहाँ पे 36 की 3 से गुना करेंगे 6 3 18, 3 3 9 108, प्लस बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0, तो यानी ये बना 108। ठीक है, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ 3a का डिटरमिनेंट किसके बराबर है बच्चों, 108 के। ठीक है, 3a का डिटरमिनेंट बराबर आया है 108 के। तो यहाँ से 3a का डिटरमिनेंट जो हमने निकाला, तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड में हम सोल्व कर रहे थे 3a का डिटरमिनेंट, जो कि बराबर है 108 के। ठीक है, अब बाकी ये जो हमने किया है इसको रफ कर लेते हैं, ताकि राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए आपको बराबर भी स्पेस मिलता रहे और दिखने में भी आसानी हो। ठीक है, अब मैं पेपर को वापस से नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई दे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास 3a वाली, ये हमने फाइंड आउट कर ही लिया है बच्चों। ठीक है, ये 3 का डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बच्चा आपका 27 गुना डिटरमिनेंट है, तो पहले a का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप। तो a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला एलिमेंट आपके पास 1 इंटू -1 की पावर जो एलिमेंट है 1 + 1 पे। डिटरमिनेंट क्या रहेगा बच्चों, सेम रो से कॉलम कैंसिल करोगे तो एलिमेंट बचेंगे 1 2 0 4, फिर प्लस 0 से गुना करेंगे -1 की पावर, जोन सा एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा, सेम रो 0 वाली, और कॉलम कैंसिल कर देंगे तो एलिमेंट बचेंगे आपके पास 0 2 0 4। ठीक है बच्चों, प्लस 1 इंटू -1 की पावर जो रो है, पहली रो है थर्ड कॉलम है, इंटू डिटरमिनेंट, यानी ये 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो आएंगे 0 1 0 0। इसको सिंपली सोल्व करेंगे, -1 की पावर +1 + 1 2 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 4 की गुना करेंगे 4, 0 की 2 से गुना करेंगे 0, ये पूरी वैल्यू 0 से गुना हो रही है 0, प्लस 1, क्योंकि -1 की पावर भी 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 की 0 से गुना करी 0, माइनस 0 की 1 से गुना करी 0 बच्चों। तो 4 की 1 से गुना करेंगे 4, बाकी एलिमेंट्स 0, यानी ये आ गया 4। ठीक है, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू आपके पास आई है 4।
ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी थी, डिटर्मिनेंट ए आ गया आपके पास 4 बच्चों। आपको वहाँ पे बोला गया है राइट हैंड साइड में 27 गुना डिटर्मिनेंट ए, 27 गुना डिटर्मिनेंट ए। तो 27 की डिटर्मिनेंट ए है आपके 4, गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 108। यानी लेफ्ट हैंड भी आपका 108 आया था, और ये जो हमने राइट हैंड साइड यहाँ पे सोल्व करी है 27 डिटर्मिनेंट ए, ये भी 108 ही आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। यही वेरीफाई करना था आपको, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 पार्ट तो ये ऊपर गिवन है और 2 पार्ट ये नीचे गिवन है, टोटल 4 पार्ट है। तो चारों पार्ट में आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया बच्चों, और चारों के चारों 3 ऑर्डर के हैं। तो मैं चारों ना करके कोई भी एक पार्ट करा देता हूँ, जैसे सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। पहला पार्ट भी आपका होमवर्क है, ये मैं आपको कराऊंगा, और थर्ड पार्ट जो है आपका, ये भी आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, और फोर्थ पार्ट जो है ये भी होमवर्क रहेगा। अगर आपके आंसर गलत आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आपको याद नहीं है तो देख सकते हैं 8397047104। इस नंबर पे व्हाट्सअप और क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर भेज दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 का सेकंड पार्ट है बच्चों, और सेकंड में मैंने मान लिया जो गिवन है वो डिटरमिनेंट ए की बात कर रहा है। तो ए डिटरमिनेंट निकालना है आपको, उसमें एलिमेंट है 3 -4 5। सेकंड रो है बच्चों 1 1 -2, और थर्ड रो है बच्चों आपके पास 2 3 1, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने के लिए कहा है, रो 1 को कर लीजिए, रो 2 को कर लीजिए, या रो 3 को कर लीजिए, जो भी आपको सिंपली लगे, ठीक है, या कॉलम से कर लीजिए, सेम आंसर रहेगा आपका। तो मैं रो 1 से एक्सपेंड करा लेता हूँ बाई एक्सपेंडिंग रो 1। रो 1 को एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो रो 1 का पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 ऐसे कैसा, इसकी गुना करेंगे -1 की पावर क्या रहेगी, जो 3 एलिमेंट कहाँ पर मौजूद है, पहली रो और पहले कॉलम के एडिशन में, गुना करेंगे डिटरमिनेंट। तो 3 वाली रो को छोड़ दीजिए, 3 वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख दीजिए 1 -2 3 और 1, प्लस -4 गुना करेंगे -1 की पावर, पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, गुना में डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा, -4 वाली रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचे वो 1 -2 2 1, प्लस 5 इंटू -1 की पावर बच्चों, पहली रो थर्ड कॉलम है, इंटू डिटरमिनेंट में एलिमेंट क्या आएंगे, 5 वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, यानी 1 1 2 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, गुना में 1 से गुना करेंगे 1, -3 की -2 से गुना करेंगे -6, -6 आएगा तो +6 हो जाएगा बच्चों, प्लस -4 की मल्टीप्लाई -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 तो -1 ही बनेगा, 1 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई 1, -2 की -2 से -4 तो +4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -1 की पावर 4 है, तो ये प्लस का 1 बनेगा बच्चों, 1 की 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई 3, -2 की 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लीजिए, 3 की 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, प्लस -4 की माइनस से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 की 1 से गुना करी 5, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। तो ये 7 की 3 से गुना करी 21, 5 की 4 से करी 20, 5 की 1 से करी 5, 21 और 20 को जोड़ा 41, 41 5 46, ठीक है। तो 46 आपका आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए। बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, वो हमने आपको होमवर्क दे दिए हैं, करके देखेंगे तो काफ़ी ईजी हैं, हो जाएंगे, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6th क्वेश्चन में भी आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये करा देता हूँ, थोड़ा सा आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा, वरना आप कहोगे कि सर तो सारे ही क्वेश्चन हमें दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है आपको कुछ इस तरह से, उसमें एलिमेंट्स है आपके पास 1 1 -2, सेकेंड रो है बच्चों 2 1 -3, और थर्ड रो है बच्चों 5 4 -9। ठीक है, और आपको इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड ए डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, चलिए रो 1 से एक्सपेंड करेंगे हम। ठीक है, तो मैं पहले डिटरमिनेंट ए के सिंबल के हिसाब से उसको ऐसे लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स का साइन हटा देते हैं, 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। ठीक है बच्चों, डिटरमिनेंट का साइन तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बाई एक्सपेंडिंग रो 1, पहली रो को एक्सपेंड करने पर। ठीक है, तो एक्सपेंड कर दीजिए बच्चों, पहली रो का पहले एलिमेंट 1 है, ये गुना होगा -1 की पावर जो एलिमेंट जहाँ पर मौजूद था, पहली रो का पहला कॉलम। ठीक है, गुना में डिटरमिनेंट 1 जो एलिमेंट है उसी को रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए, एलिमेंट आएंगे 1 -3 4 -9 प्लस 1, फिर से एलिमेंट 1 है, इस पे -1 की पावर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, डिटरमिनेंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पे सेम रो 1 वाली, जो ये 1 है, इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो एलिमेंट बचेंगे आपके पास 2 -3 5 -9 प्लस -2 इंटू -1 की पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गुना में डिटरमिनेंट क्या रहेगा बच्चों, ये -2 वाली रो और कॉलम को हटा दीजिए, एलिमेंट बचेंगे आपके पास 2 1 5 4। अब इसको आप सिंपली सोल्व कर दीजिए, तो 1 की 1 से गुना करेंगे, -1 की पावर +2 हो जाएगी, तो ये प्लस का 1 बनेगा। 1 की -9 से गुना करेंगे -9, -4 की -3 से करेंगे -12, +12 बच्चों, +1, -1 की पावर 3 -1 इंटू 2 की -9 से करी -18, -5 की -3 से करी तो -15, +15 प्लस -2 -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 बन जाएगा, इंटू 2 की पावर 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, -5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1, 12 में से 9 गया 3 बचा बच्चों, 1 की -1 से करी -1, 18 में से -15 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, प्लस -2 की 1 से गुना करी -2, 8 में से 5 गया 3। सोल्व कर लीजिए, 1 की 3 से गुना करने पर 3, -1 की -3 से गुना करने पर +3, 3 की -2 से गुना करने पर -6, 3 3 6, 6 और 6 घट जाएगा 0, यानी आपका छठे क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन था ये भी, यानी डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। अब 7th क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और आप देख सकते हैं कि दोनों ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, तो आपको डिटरमिनेंट निकाल के वैल्यू करनी है, ना कि ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन है, तो डिटरमिनेंट खोलना पड़ेगा, कंपेयर करके नहीं कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में। ठीक है, कंपेयर करके क्वेश्चन नहीं करना है, डिटरमिनेंट का साइन है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7th का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ इस तरह से है, एक डिटरमिनेंट है 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 और x। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन है, मैट्रिक्स का साइन नहीं है, तो कंपेयर मत कर देना, कभी 2x को बराबर 2 रख दो और x की वैल्यू 1 निकाल के आंसर कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया बच्चों। तो देखिए, आपको पता है डिटरमिनेंट है तो खुलेगा, 2 की 1 से गुना करेंगे 2, -5 की 4 से गुना करेंगे -20 बराबर 2x की x से गुना करेंगे तो 2x², -6 की 4 से गुना करेंगे 24, 2 में से 20 गया -18। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, x² -12 आ जाएगा, ये 2 इसको काटेगा तो 9 पे कटेगा, -9
और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वेयर माइनस 12, -9 -12 इधर आएगा प्लस का 12 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वेयर, और ये बचेगा 3 बराबर में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ एक्स स्क्वेयर बराबर 3 आ गया, स्क्वेयर इधर आएगा तो स्क्वेयर रूट बन जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। ठीक है, प्लस माइनस का रोल आपको पता ही है क्यों आता है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं, सिखा देंगे आप लोगों को। तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3 आंसर। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन भी है बच्चों, इसमें भी डिटरमिनेंट का सोल्व करके बराबर ये डिटरमिनेंट रखिए, आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो आपको बोला गया है बच्चों, इफ़ डिटरमिनेंट x टू 18x डिटरमिनेंट बराबर है न्यू डिटरमिनेंट 6 टू 18 के, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे x के गुना करेंगे एक्स स्क्वेयर, -18 की 2 से करेंगे 36 बराबर 6 की 6 से करेंगे बच्चों 36, -18 की 2 से करेंगे 36। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर -36, 36 में 36 घटाया इधर 0, एक्स स्क्वेयर 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 36 इधर आएगा तो, और यहाँ से स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो +-6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, +-6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी होते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। कॉम्पिटिटिव जो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं छोटे मोटे XY ग्रुप, इनमें काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ तक आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, धीरे धीरे हम आगे प्रोसीड करेंगे और पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कंप्लीट कोर्स और इम्पोर्टेंट मटेरियल के लिए रामावतार अकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।